सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये शौचालय सर। ये आए दिन इसमें बड़ी बदबू आती है, बड़ी गंदगी है, कभी साफ सफाई होती नहीं है। ये आधा अधूरा काम हुआ है, बाकी केवल पेमेंट सब हो गए। पैसे निकल हाँ, पैसे निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंडिया मार्का थे वो भी उखड़वा दिया। ब्रिजेश दत्ती जी ने तो जो इंडिया मार्का यहाँ एक था वो साफ सफाई नहीं होती यहाँ पर। 100-200 रुपये दे करते हैं तो साफ सफाई हम लोग करवाते हैं, आप अपने पास से पैसा देते हैं। चंदा लगाते हैं। ये नाली जब से बनी है इसका निकास नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं द सच इंडिया। डलमऊ महोत्सव के दौरान वाहवाहियां तो खूब लूटी जा रही हैं, फिर चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष हो या फिर नगर पंचायत हो, लगातार इस बात को लेकर वाहवाहियां लूटी जा रही कि हमने विकास कर दिया है। लेकिन हम इस वक्त डलमऊ के मेन चौराहे पर मौजूद हैं। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त मेन चौराहे पर मौजूद हैं और जो हालात और तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही वो आश्चर्यचकित करने वाली। बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्याओं का सामना यहाँ के स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा है। क्या नाम है? मुनीष सोनकर। अच्छा, ये आपकी दुकान है? हाँ जी। कैसी समस्याएं होती हैं? समस्या भैया लैट्रिन बाथरूम बहुत गंदा है, कि साफ सफाई करवा दो। साफ सफाई नहीं होती? साफ सफाई नहीं होती इनका। रीजन ये है कि 100-200 रुपये दे करके उसकी साफ सफाई हम लोग करवाते हैं, आप अपने पास से पैसा देते हैं? चंदा लगाते हैं। चंदा लगाते हैं तब सफाई होती है? हाँ, क्यों साफ सफाई कर्मी नहीं आती है? सफाई कर्मी नहीं आती हुई। हाँ, तो नगर पंचायत अध्यक्ष का कहा था? नगर पंचायत जब देखे नहीं आवत यहाँ है क्या उनका डलमऊ से मतलब है। चुनाव के टाइम पावर? चुनाव टाइम पर आवत है, जीत जात तो कहीं उनका डलमऊ से वोट मिलत, यहाँ मुरई बाग से मिलत। हाँ, मतलब हमका कोनो मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, स्थानीय समस्याओं से कोई समस्या नहीं। हाँ हाँ करे तो दुनिया हाँ हाँ कर ले, मगर मौके पर कोई नहीं आता। अच्छा, जिस तरह से दुर्गंध आ रही है, आप दुकान लगाते हैं कैसे? मजबूरी भैया, गरीब आदमी जाप कहाँ। आक्रमण आओ तो कहीं ठेला हटाओ पहले। क्या कहते हैं? आक्रमण आए तो कहीं ठेला हटाओ पहले। हाँ, रोड पर अतिक्रमण की आड़ में। हाँ, हम लोग ठेला न लगाए तो जाप कहाँ, रोडे पर तोरा भर जगह। हाँ, और बरसात में यहाँ कैसी? बरसात में भैया पानी सब नाली रोड पर भरा रहा। हाँ, अब तो दुकान लगाना दूभर हो जाता है। मजबूरी भैया, करियो का लगा के पड़े करी। हाँ, तो धंधा भी बंद हो जाता है। धंधा भी बंद हुई, सारी समस्या हुई यार ना। तो आप समझिए इस बात को, ये डलमऊ नगर पंचायत की जनता है जो अपनी बात को बयां करती है। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। तो क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? इस तरह की समस्या भैया, हम यहाँ पे रहते नहीं। हाँ, यहाँ नहीं रहते। जी। आप देखिए, कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम डलमऊ के जिस चौराहे पर मौजूद हैं, यहाँ पर इस तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और लगातार हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही। क्या नाम है? राहुल भैया। यहीं दुकान लगाते हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, किस तरर की समस्याएं हैं यहाँ? समस्या क्या, यहाँ पर स्माइल उठते हैं, यहाँ पर बदबू ज़्यादा रहता है और क्या लोग चलने वालों को सबको दिक्कत होती है। यहाँ पर खड़े हो जाते तो बदबू आती है? बदबू आती है, यही प्रॉब्लम होता है और सबको और कोई दिक्कत नहीं, यही सब दिक्कतें हैं। मतलब साफ सफाई नहीं है? साफ सफाई नहीं होती यहाँ पर। साफ सफाई करने आते भी नहीं है? नहीं आते हैं, मगर बहुत कम आते हैं, मतलब इतनी जल्दी नहीं होता है। साफ सफाई के लिए चंदा देना पड़ता है क्या? ये नहीं पता मुझे भाई, ये नहीं। अच्छा, आप देते हो कि नहीं देते? हम नहीं देते भाई, हमें तो नहीं पता। बरसात में कैसा माहौल है? बरसात में ठीक है, पानी भी निकल जाता है, सड़क के आसपास से पानी निकल जाता धंधा चौपट हो जाता है। हाँ, धंधा तो यहाँ पर चौपट हो जाता है, ऐसा है। होता नेता वेता कब देखा है? आवत की समस्या क्या है? है। नहीं, जल्दी तो कोई नहीं आता यहाँ पर, एक्चुअली कोई नहीं आता देखने यहाँ पर, ऐसे कोई वो नहीं है, बस ऐसे ही। आप समझिए इस बात को, लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और इस परत को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि डलमऊ में वाकई में हकीकत क्या है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? जी भैया, पवन गुप्ता नाम है। कैसी मुसीबतें हैं डलमऊ में? सर यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये शौचालय सर। ये आए दिन इसमें बड़ी बदबू आती है, बड़ी गंदगी है, कभी साफ़ सफाई होती नहीं है। और दूसरी समस्या है कि ये नाली यहाँ पे जो है, ये नाली जब से बनी है इसका निकास नहीं है। कई बार कहा गया पानी की निकासी नहीं है। पीडब्ल्यूडी वालों से ये हुआ था कि पुलिया जो है ये जो ब्लॉक हो गई है, इसको दूसरी पुलिया बनाई जाएगी। चेयरमैन साहब ने वादा भी किया था कि इसको हम क्रॉस कराएंगे। कौन है चेयरमैन? जी, इस समय तो वर्तमान में श्री ब्रिजेश दत्त गौड़ जी हैं और उन्होंने ये कहा था कि हम इसके पहले जो सुनील श्रीवास्तव जी थे उन्होंने भी कहा था कि हम रोड क्रॉस के लिए प्रयास करेंगे और वो नहीं हुआ। और इन्होंने नाली का निर्माण करा दिया बिना जल निकासी के। अब उसी में पानी सालों से स्टोर रहता है, मतलब पूरी गंदगी उसी में रहती है। नालियों में आप देखिए जाके, शौचालय के पास किसी भी नाली में पत्थर नहीं है। ये जो पत्थर नाली में रखा गया हम लोगों ने अपने
से बनवा के अपने रख पैसे जी, अपने पैसे से बनवा के लगवाए, तो ये बंद है। बाकी देखिए मेन चौराहे पे सुना है साफ सफाई के लिए भी पैसे देते हैं आप लोग। नहीं पैसे वैसे नहीं देते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं मतलब बता दिया कि भाई साफ कराओ तो वो भेज देते हैं, वो केवल औपचारिकता करके चला जाता है, वो सफाई नहीं करता ठीक ठाक से, बस एक ऊपरी तौर से सफाई हो जाती है। आपकी मिठाई की दुकान है और जिस तरह से दुर्गंध आ रही है, ये दुर्गंध जी मिठाई दुकान नहीं, सब यहाँ परेशान है सर, जो आते हैं बाहरी। अब आप ये मान के चलिए कि सुबह सुबह काफ़ी लोग बाहर से आ जाते हैं, तो जैसे नहाने के लिए हुआ या शौचालय के लिए हुआ, तो बेचारे जो है मतलब जा करके लौट आते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भाई इन्होंने ये कहा था कि इसमें जो ये जो दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्स बनवाया है, इसमें एक दुकान खाली करा करके हम इसमें एक सफाई कर्मचारी नियुक्त करेंगे, वो बैठेगा यहाँ पे, वो सफाई देखेगा। आज तक 5 साल हो गया, आज तक कोई नियुक्ति नहीं हुई यहाँ पे। लोग आते देख के बाहर से भाग जाते हैं, इतनी गंदगी है कि आप वहाँ जा, आप एक बार बिल्कुल बिल्कुल हम दुर्गंध का सामना अभी भी हाँ आप ये जान लीजिए कि कोई भी उसमें जाता नहीं है, बहुत ही दुर्दशा है वहाँ पे है। और सर ये बीमारी का कारण है, यहाँ पे इस समय डेंगू मलेरिया सब चल रहा है। और ऐसे में साफ सफाई अलग। जी नहीं, साफ़ सफाई कुछ नहीं होती। फॉगिंग 2-1 बार हमने देखा कि ऐसे ही वो जब मेला पीरियड में था, तो बस वो मशीन आई चली गई, बस कोई मतलब वो नहीं हुआ। इसमें दवा का छिड़काव भी यहाँ नहीं होता, ना कोई साफ़ सफाई होती है, ना कुछ होता है। ये बताइए आपके यहाँ डलमऊ महोत्सव चल रहा है इस समय और वाहवाहियाँ लूटी जा रही, नगर पंचायत अध्यक्ष कह रहे हैं हमने बड़ा काम कर दिया है, वाकई में ये हकीकत है? सर आप खुद देख लीजिए ना क्या काम, ये मेन चौराहा है, मुरारी बाग का मेन चौराहा है ये समझ लीजिए कि आपका लखनऊ रायबरेली सब यहाँ को जोड़ता है, ये जिला मुख्यालय को जोड़ता है। और ये स्थितियाँ आप चौराहे की आप खुद रिकॉर्ड करके देख लीजिए। ये जो इन्होंने खड़िंजा बिछवाए, ये देख लीजिए सर, सब पूरा उखड़ गया है, कहीं कुछ नहीं, सब पूरी मिट्टी धूल सब पूरा भरा हुआ है। बरसात में कैसा? बरसात में सर बहुत गंदगी रहती है, ये जान लीजिए दुकान में हम लोगों को सीपेज आ जाता है पूरा, सीलन पूरी दुकान भाई निकास नहीं ना पानी की। आप इलाहाबाद रोड में जाइए, राजकमल की दुकान वगैरह में, तो पानी अंदर चला जाता है भाई, कहीं भी कोई निकास नहीं है। इन्होंने धन के उसमें केवल बंदरबाट में निर्माण करा दिया नाली का, कि हमारा धन किसी तरह खपत हो जाए, बाकी कोई निर्माण नहीं। जो भी इन्होंने निर्माण कराया है नाली वगैरह का, कोई निकासी नहीं है, कहीं से कोई निकासी नहीं है। यदि ऐसे ही हालात रहे तो अब की बार फिर निकाय चुनाव आ रहा है, फिर हाथ जोड़ने आएंगे, कहेंगे विकास करें। सर ये तो सभी वादे करते हैं, है ना, वादे करते हैं। इनका 5 साल का कार्यकाल कैसा? इनका 5 साल का कार्यकाल सर, अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। समस्याएं बता रहे हैं तो देखिए आशा आप देखिए, ये इनका कोई नया कार्यकाल नहीं है, इसके पहले भी ये इनके पिताजी थे, उसके बाद ये 2 बार हुए। ब्रजेश दत्त गौड़ जी ब्रजेश दत्त गौड़ अब की तिवारा हुए हैं, तीसरी बार इनका, तीसरी बार तीसरी हैट्रिक है इनकी। और इसके पहले 2 बार सुनील श्रीवास्तव जी हुए, लेकिन मुरारी बाग चौराहे का कोई कायाकल्प नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे जो इंडिया मार्का थे वो भी उखड़वा दिया ब्रजेश दत्त जी ने, तो जो इंडिया मार्का यहाँ एक था वो खराब हो गया था, ये हुआ कि चलिए दूसरी जगह शिफ्ट करा दीजिएगा, दूसरी लगवा दीजिए, तो यहाँ पे वो भी जाओ, वो भी उखड़ गया। तो ये इनका दूसरी जगह लगा कि नहीं? ये विकास है इनका, कहाँ लगा है, दिखाएं कहाँ लगा है, कहीं नहीं लगा। चौराहे में एक है नहीं कहीं पे। ये शौचालय है, इसमें भी बोरिंग हुई है, ये भी जो है ब्लास्ट हो जाती, मतलब खराबे हुई है, सफाई कहाँ हो पाती है। पंचायत में आता है, नगर पंचायत का ही है सर। तो आप समझिए इस बात को कि किस तरह की तकलीफें सामने आती हैं और लगातार नगर पंचायत की ये जनता बताती है कि उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, व्यापारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और जो व्यापारी अपने दर्द को बयां कर रहे हैं कि किस तरह से मायूसी के बीच में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और कुछ वीडियो फुटेज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं? अरे अभी सरकारी धन से तो किसी तरह बजट नहीं आता है, आज की सरकारों में ये हाल है। अगर किसी तरह नगर पंचायत में लड़के झगड़ के या चेयरमैन साहब का या ईओ साहब का या मंत्री विधायक जो भी सहयोग करके बजट आता है, जिसके भी सहयोग, जिनकी बजट आता है, सबका आभार। लेकिन हमको दुख ये होता है, ना मैं राजनीतिक हूँ, एक समाज सेवी और सबके सहयोग में हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बजट आए तो उसका सही उपयोग हो, क्योंकि बजट एक बार अगर आ गया जिस कार्य का, उसका दोबारा कहो 10 साल 20 साल 25 साल आए या ना आए। और अगर आया, अभी आपको ये दिखा रहे हैं वीडियो, इसमें नाली बनी हुई है, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ, नाली में चालू नहीं हुआ, लेकिन नाली धंस गई है और इनका बजट भी पास हो जाएगा, इनका पेमेंट हो जाएगा। तो नगर पंचायत अधिकारी मतलब अभी काम पूरा रूप से मेले के दौरान, हाँ, मेले के दौरान कार्तिक पूर्णिमा के समय ये बजट आया और इलेक्शन भी आने वाला है, ये इलेक्शन की वजह से आया। अभी 4 साल तो नहीं था, अभी हाल में ही चालू हुआ। निकाय चुनाव करीब आया तो काम चालू होने लगे और चालू हुआ नहीं, अभी नाली जुड़ी नहीं, ऐसे जेट तक अभी कंप्लीट नहीं हुआ और ये धंसना चालू हो गई, ध्वस्त भी हो गई, पूरा बैठ गई नाली। तो बताइए अभी जब 15 दिन में हाल है तो ये 1 साल चलेगी कि 6 महीने, कौन जान पाएगा। तो बजट तो निकल गया, अब दोबारा किस मुंह से इसी नाली को बनवाने के लिए कौन सा बजट आएगा, उसका भी मानक होता होगा। एक काम के 10 साल या 5 साल। बिल्कुल
और 1 ही महीने में हो जाएगा तो 4 साल तो जनता परेशान रहेगी। ये नाकाम रिपेयरिंग होगा। ऐसा ही हालात रहे तो जो मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष हैं ब्रजेश दत्त गौड़, जी क्या इस बार निराशा हाथ लगेगी? बिल्कुल निराशा हाथ लगेगी। बदलाव हो जाए। कोई किसी को चुनता है तो विकास के लिए चुनता है ना। इनका 5 साल का कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हर जगह इनका 5 साल का कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल सिर्फ कागजों में रहा है। कागजों में, जी, आप विकास के नाम पे विकास के नाम पे कुछ नहीं है, आधा अधूरा काम हुआ है, बाकी केवल पेमेंट सब हो गए हैं। पैसे निकल, हाँ, पैसे निकल रहे हैं लेकिन दलमऊ महोत्सव की आड़ में वाह हाँ वाहवाहियाँ हो रही हैं, लेकिन जनता कितना त्रस्त है इसकी कोई उनको परवाह नहीं है। समझिए इस बात को। हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो हकीकत को बयां करती हैं, जो ये बताती हैं कि डलमऊ महोत्सव की आड़ में वाहवाहियाँ जरूर लूटी गई हैं, लेकिन जिस तरह की हकीकत सामने आई है वो वाकई में परेशान करने वाली है।